कथाओं में बताता हूँ, श्री यशोदा मैया के द्वारा लाल जी की प्रथम जन्माष्टमी पर दी गई भेंट है क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियों की सुंदर कौंधनी। बंधुओं, या बार की जन्माष्टमी अभी समय है, या हमारे आपको बता दूं, पहले ही व्यवस्था करो। आज से आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, छोटी मोटी कमाई करते हो, जो भी करते हो, अब केवल जन्माष्टमी तक इसी के लिए करो कि आपको अपने ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका बनवा के ठाकुर जी को गिफ्ट देनी है जन्माष्टमी पे। छोटी 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 घंटियां कौंधनी में लगा के और वो ठाकुर जी की कमर पर धारण कराओ। स्वर्ण के हैं, हाँ हम तो आ रहे हैं, हमने बता दी सबन को, और हम आएंगे जन्माष्टमी पे अपनी अपनी क्षुद्र घंटिका दिखाना, फिर महाराज जी देखो ये बनवाइए लाल जी के लिए, फिर हम बताएंगे सही है कि नहीं। छोटी छोटी घंटियों की कौंधनी बनवा के और जन्माष्टमी का अभिषेक करके चांदी की बनवाओ, स्वर्ण की बनवाओ, और सबसे बढ़िया तो प्रेम की बनवाओ, प्रेम से बनवाओ, बनवा करके और अपने लाल जी को पधराइयो। और फिर प्रतीक्षा क्या करनी है, काऊ दिना वो घंटिका आपको सुनाई दे कि हाँ ठाकुर जी की आज क्षुद्र घंटिका बज रही है, आज रात्रि में लीला कर रहे हैं। एक अभी वृंदावन में कथा चल रही थी, तो वहां एक प्रसंग, एक भाव मन में आया, भगवान का वर्ण कैसा है, कृष्ण वर्ण। और जगह जगह ये बात प्रस्तुत की गई है कि कृष्ण का मतलब काला नहीं होता है। लेकिन आप गोविंद देव जी को देखो, आप राधा माधव जी को देखो, हमारे गिरधर लाल को देखो, राधा रमन जी को देखो, सब काले क्यों दिखते हैं? इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जब तक कारे दिख रहे हैं तब तक समझो अभी दर्शन हमको भय नहीं है। वो काले नहीं है, वो कृष्ण वर्ण के हैं, और कृष्ण वर्ण काला नहीं होता, सांवला नहीं होता, वो कुछ विचित्र है। वो ऐसा है कि एक बार यदि दिख गया तो उसी के प्रति आकर्षित रहोगे। जब तक श्री कृष्ण श्याम वर्ण के, काले वर्ण के ही दिख रहे हैं तब तक समझो हमको दर्शन नहीं हुए। जिस दिन ठाकुर जी के वर्ण में परिवर्तन दिखने लग जाए, जिस दिन गोविंद काले से कुछ और दिखने लग जाए, इस एक ऐसा आकर्षण उनके भीतर से आच्छादित हो कि नेत्र फिर किसी और को ना देख पाए, वो श्याम वर्ण नहीं होगा, वो काला वर्ण नहीं होगा, वो कृष्ण वर्ण होगा। वही असली रंग है ठाकुर जी का। बंधुओं, हम नाम जप, सेवा, साधना और भक्ति प्रणाली, भक्ति पथ का पालन केवल इसलिए कर रहे हैं कि श्री कृष्ण दिखें। नित्य गोविंद देव जी जाओ, नित्य दर्शन करो। आज भी काले दिखे हैं तो थोड़ा कोस लेना खुद को कि शायद हमारे भजन में कहीं कमी है। बंधु, एक बार की अपनी घटना बताऊं। श्रीनाथ जी हमारे नाथद्वार में, उनका सबसे सुंदर दर्शन लगता है मुझे ग्रीष्म ऋतु में। वैसे सवरे ठाकुर ही गर्मी में बहुत बढ़िया लगे, क्यों? इनके वस्त्र कम है, जाएं नेक नेक कम वस्त्र। हमारे राधा रमन जी तो पूछो ही मत, नेक्सी जी कॉपीन पहने बस, और कुछ पहने ही ना है। एक एक अंग को दर्शन हो गए, एक एक रो दिखाई देता ठाकुर जी का। तो नाथद्वार दर्शन करने गया, और संभवतः उस समय पर ये 9 तपा होते हैं, 9 दिन आते हैं, गर्मियों में भयंकर गर्मी होती है उस समय। उस समय पर ठाकुर जी को गीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। कई मंदिरों में तो ठाकुर जी के ऊपर ही फुब्बारों चला दिए, पूरे दिन भीगते ही रहे ठाकुर जी। तो उन दिनों में नाथद्वार गया, और विश्वास मानिए, कोई अपनी प्रशंसा या मेरे भाग्य, हाँ भाग्य की तो बात है, पर अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे श्री जी बाबा के दर्शन किए, एक क्षण के लिए ठाकुर जी श्याम वर्ण के नहीं दिखे। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का वर्ण ऐसा लगा जैसे कत्थई रंग होता है ना, थोड़ा कत्थे का सा रंग होता है। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का ऐसा वर्ण दर्शन हुआ। और बंधुओं, एक बात आपको कहूं, कभी भी नाथद्वार जाइए, ग्रीष्म ऋतु के समय जाइए, जब ठाकुर जी कम वस्त्र पहनते हैं। 8 बार दर्शन तो करने ही चाहिए, सुबह मंगला से लेकर रात्रि तक अष्टयाम करो, और ठाकुर जी का मन में विचार करना, बाम अंग को गौर से देखना, जो उठी हुई भुजा है, ये भुजा और यहाँ के वक्ष का दर्शन करना। दिखेंगे ठाकुर जी, आप देखेंगे कि दाहिने अंग से बाम अंग नेक गोरो है।
ठाकुर जी को। और यदि ये अनुभव में आ जाए तो समझ लियो कि हाँ आपकी भक्ति अब काम आ गई है। और ठाकुर जी को ये और ये अंग एक से ही दिखे तो समझो अभी और भजन करना हमें। क्यों? क्योंकि वाम हस्त जो है, वाम अंग जो है वो ठाकुर जी का श्री किशोरी जी है। मैंने बाहर जाकर के एक गोस्वामी जी से पूछा, मैंने कहा आज ठाकुर जी एक क्षण के लिए ऐसे लगे गौर वर्ण के। तब उन्होंने मुझसे कहा आपने कौन सा अंग देखा? मैंने कहा मैं भुजा देख रहा था, तो यहाँ ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी थोड़े से श्याम नहीं है, न थोड़े गोरे से हैं। तब उन्होंने बताया, बोले कि वो श्री जी है ना, और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने के कारण श्री जी तप्त कांचन कंचन जैसा है, और कंचन पर जब ग्रीष्म का प्रकाश पड़ता है तो कंचन और ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। तो गर्मी बहुत है, हमारे श्री जी को भाव प्रकाशित है रोय। कभी कभी हम सबको भी ये अनुभव है जावे। वादना मन में संतुष्ट भयो कि जय हो लाल जी। हमारो भजन तो इतना है ही ना है, हमारी सेवा तो इतनी है ही ना है, हम लोगन में इतनी तो सामर्थ्य है ही ना है कि आपके कृष्ण वर्ण को हम ना देखें, परंतु फिर भी आपने एक क्षण के लिए अनुभव कराया हो, मन में सुख मिलो। तो भैया मैं इस बात को कह रहा हूँ, मंच पे बैठ के, व्यासपीठ पे बैठ के कह रहा हूँ, आप लोग निश्चित मान लीजिएगा जिस दिन गोविंद के रंग में आपको परिवर्तन दिखे, ये काले से नेक विलग दिखाई दे, तब समझियो कि आज हमारो भजन काम आयो है। ये है कृष्ण वर्ण, ये है कृष्ण रंग। ठाकुर जी काले नहीं, काले हमको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर विषय की काली बहुत बड़ी भैया, हमारे ठाकुर जी कारे दिख रहे हैं। ठाकुर जी कारे नहीं, कृष्ण वर्ण है। आहा। तो ठाकुर जी की स्थिति देख करके, ठाकुर जी के वेणु रव को सुन करके देवताओं की ऐसी स्थिति हो जाती है, देवियों की ऐसी स्थिति हो जाती है। और गोपियां कहती हैं, जिनके स्वर को सुन करके, जिनके सुंदर रूप को देख करके जड़ वस्तु, चैतन्य वस्तु, देव वस्तु सबकी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो हम सामान्य गोपियों की क्यों नहीं होगी? हम सामान्य गोपियों की क्यों नहीं होगी ऐसी स्थिति? अरे ये हिरणियों के पास इतने समीप ठाकुर जी नहीं जाते, देव कन्याओं के इतने समीप ठाकुर जी नहीं जाते, पर हम गोपियों के तो घर बिन बुलाए ठाकुर जी आ जाते हैं। तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाए तो उस पर प्रश्न क्यों? तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग, हम तो बड़ी बड़ भागी हैं, जे तो हमारे घर बिन बुलाए आ जा। में लाल तेरे घर आवत है। कितना सुंदर पद है श्री कुम्मन दास जी का। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। कुम्मन दास जी कह रहे हैं केशन में गोपीन ने जो गजरा पहने हैं ना, कई गोपीन के केशन में तो पुष्प सूख गए, फिर भी पहन के बैठी है। क्यों? बोले कभी श्याम सुंदर ने अपने हाथ से पहना दी हो, तो बस वाकू संभाल के पहन के बैठी रहे, अपने केश ही ना धो रही है। क्यों? श्याम सुंदर ने पहनाए। निज कर गूथ, अपने हाथों से गूथ के पहनाए हैं गोपी को। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने हाथ पहरावत है, ये अपने हाथ पहरावत है। बंधु हम सब सेवा करते हैं, मैं लाल जी, गिरधर लाल जी की सेवा करूं, कोई लड्डू गोपाल की सेवा करे, एक मैया आई है उनके लाल जी की सेवा, हमारे भैया की सेवा, आपके कुंज की सेवा, सब सेवा कर रहे हैं। पर यह सेवा को फल का चाहिए हमें? लाला हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जादना हमारी सेवा से तुम प्रसन्न हो जाओ। बादना ऐसी जैसी हमने आपकी करी ऐसी हमारी कर जाएंगे। हम अपनो तिलक स्वरूप स्वयं नहीं करेंगे बादना, लाला तो ये करना पड़ेगा।
वादना हम अपने केस स्वयं नहीं काटेंगे लाला, तो ये काटना पड़ेगा। हम अपने निज कर से भोग नहीं कपाएंगे लाला, तू अपने हाथ से पवैयो। यही हमारे भजन की, यही हमारी सेवा की सिद्धि हमको चाहिए कि लाला एक दिन ऐसो आवे कि तू हमारे सामने प्रकट है जाए और हमारे सामने आके जैसे जैसे हमने भाव क्यों ना लाला, बस क्षण भर को हमारे साथ। और सुनो, ये सब तो बात मन में रख, अपने मन को संतुष्ट करवे कि ये करेंगे तो कछु ना हमें पता है, लेकिन कछु एक ही कर जाइए, कछु एक ही कर दियो लाला। तू है सखी। हमारे वृंदावन के एक संत महाराज, उनकी जटा फंस गई, ठाकुर जी ने फंसा दी वृक्ष सो। लाल जी प्रकट है गए, सबन ने आकर के कही, संत महापुरुषन ने बोले बाबा हम उलझा दें, हम सुलझाए दें। बोले ना, जाने उलझाइए, वही सुलझावेगा आकर के। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हम संसार रूपी माया में उलझाए कौन ने? बोले ठाकुर जी ने उलझाए। वो पड़े रहो, जई आएंगे सुलझावे हमें, हम ना कर रहे कछु। अरे उलझाए तुमने लाल जी। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने हाथ पहरावत है, ये अपने हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। और सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। भैया एक बात मेरी निश्चित मानियो, यहाँ जितने भी श्रोतान के सिर पे उर्दपुंड है ना, जितने भी तिलक करके बैठे हैं, गले में कंठी माला पहन के बैठे हैं, जो तिलक कंठी माला में नहीं बैठे हैं, मेरा उनसे कोई बैर भाव नहीं है, पर निश्चित है कि अपने मस्तक पर उर्दपुंड लगा के बैठे हैं, ब्रजरज लगा के बैठे हैं, गले में कंठी पहन के बैठे हैं, आप निश्चित मान लियो पूरे दिन आप कछु करो ही ना हो, ठाकुर जी ही आपके निज कर से सब सेवा करवा रहे हैं। अरे ये तिलक लगावे की सामर्थ मुंह में कब से आ गई? मैं तो महापतित पापी जीव, ये तिलक में कैसे लगा सकूं? ये तो श्याम सुंदर ही लगा के जामे। हमें लगे कि हम अपने निज कर से लगा रहे हैं, पर नहीं, ये तो ठाकुर जी लगा में। ये जितने भी वैष्णव वेशधारी हैं,
ये अपने निज कर से कछु क्रिया ना करें भैया, ठाकुर जी ही उनके चित्त में बैठ करके सब क्रिया उनकी करें। ठाकुर जी हमारी उल्टी सेवा, अरे बड़ो छलिया है, छुप छुप के सब काम कर जाए, हमारी सेवा कर जाए, हमको भोजन पवा जाए, हमको तैयार भी कर दे। और सुनो, हमारे तिलक को देख करके, हमारे भेष को देख करके, अरे हम जा मार्ग से निकले, चार लोग चर्चा करें, उन चर्चा में दो निंदा कर रहे हैं तो दो हमारी स्तुति कर रहे हैं, जो दो स्तुति कर रहे हैं वो भी श्याम सुंदर ही करवा रहा हूं हमारी। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे हाथ बिकावत है। तू है सखे बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। गोपियां कह रही हैं, अरे हम दूसरों की स्थिति देख रही हैं, वृक्षण की स्थिति देख रही हैं, देवीन की स्थिति देख रही हैं, हिरणीन की स्थिति देख रही हैं, और फिर अपने आप को कोस रही हैं। अरे कोस काई को रही हो? ये सब तो वो हैं जो कृष्ण को कभी स्पर्श भी ना कर सके। जब उनकी स्थिति ऐसी है सके तो हम गोपी तो नित्य रहे में उनके साथ। अरे वो बिन बुलाए आ जाए हमारे घर, हम लोगों की स्थिति क्यों नहीं होगी? तब ये गोपी कहती है, अरे गावश्य कृष्ण मुख निर्गीत वेणुगीत, पीयूष मुत्त भित कर्ण पुटे पिबंत, सावासनुस्तन पय कवलास्मतस्थु, गोविंदमात्मनि दशा शुक्लास प्रसंत्य। गोपियां कहती हैं, अरे हम लोगन की जैसी एक और गोपी है। बोले कौन? या ब्रजमंडल की गैया। जितनो सुख ठाकुर जी ब्रज की गोपी को दे में, उतनो ही सुख ठाकुर जी वहां से अधिक सुख गैयान को दे में। गोपी कह रही हैं, ठाकुर जी जब वेणु रव करते हैं वन में जाकर के, तो जिन गैयान को वो चरावे ले गए हैं, हमको तो आश्चर्य रो वो चरके से ले में हैं? जा वंशी को सुनकर के जड़ चेतन की स्थिति विचलित है जाए, ये गैया चरके कैसे आ जा में? तब दूसरी गोपी कह रही, अरे दृष्टि डाल के देख तो सही, कहा स्थिति है रही है। बोले गैया जैसे ही घास मुंह में लेवे और जैसे ही कृष्ण वेणु बजाने लग जाए, तो गैया की स्थिति कैसी? गैया के कान बिल्कुल स्तब्ध है जाएं और अपने नेत्रन को कटाक्ष करके जहां श्याम सुंदर बैठे हैं वहीं देखे, घास मुख में ही लगो भयो, चरणों ही भूल जाए गैया। और तो और स्थिति कहा है जाए, जब गैया प्रेम पुलकित होवे ना, जैसे हम लोग प्रेम पुलकित होते हैं तो हमारे रोए खड़े होते हैं, गैया जब प्रेम पुलकित होती है तो उसके थनों से अनायास दुग्ध निकलने लगता है, बिना स्पर्श के दुग्ध प्रवाह होता है। आहा, जब प्रेम पुलकित गऊ भई है तो घास वाके मुख में ही रह गई है, नेत्रन से वो श्याम सुंदर को देख रही है, वाके थन से दुग्ध अपने आप पे निकल करके बह रहे हो है, थनन से अपने आप दुग्ध निकल रहे हो है। आहा, वाह दुग्ध को देख करके बछड़ा दौड़ करके आए हैं, बछिया दौड़ करके आई हैं, और बछड़ा बछिया दौड़ करके आए और आकर के अपनी मैया के थनन में मुख लगा ले में, लेकिन छोटे बालक है ना, अबोध हैं। जब मुख में थन ले लियो, वाके बाद ठाकुर जी की वेणु उनको सुनाई दी, तो अरे भैया गैया तो नेक बड़ी है, आयु में थोड़ी बुद्धि तो होएगी, या हमारे कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है गई, पर ये छोटे छोटे बछड़ा बछिया, इनकी स्थिति देखो।
बोले जैसे ही दुग्ध मुख में गयो, इतने में ही कर्ण रंध्र में कृष्ण वेणु रव सुनाई दियो। अब बछड़ा बछियान की स्थिति ये हो गई है कि मुंह में दूध भर के घूम रहे हैं, ना तो वह को पी पा रहे हैं और ना वह को उगल पा रहे हैं। बोले उगल क्यों नहीं पा रहे? बोले उगल या मारे नहीं पा रहे कि भैया कृष्ण वेणु रव सुनकर के मैया के थनन से अनायास दूध निकलो है, यानी कि ये कृष्ण प्रसाद है, उगल ना सके। तो पी क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले पीवे में इतनी दुविधा है रही है। बोले कि पीवे के काजे थोड़ी देर को मन गले पे लगाना पड़ेगा और दुग्ध को भीतर रखना पड़ेगा, और या वेणु रव से एक क्षण के लिए भी मन हटे, ये हमारी स्थिति नहीं है। कितना सुंदर भाव, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं का मुख में दुग्ध भर के पूंछ उठा के ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, ना दुग्ध का पान कर पा रहे हैं, ना दुग्ध को निकाल पा रहे हैं। बंधुओं, अगर कोई ये बात कहे, इससे क्या सिद्ध हुआ? यदि कोई ये बात कहे कि मैं कर्म करता हुआ भजन का मार्ग अपना रहा हूं, ठीक है, कर्म तो करना ही है, पर यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप संसार को भी रख लो और श्री ठाकुर जी को भी रख लो, ये दो काम एक संग नहीं हो सकते हैं। एक को तो थोड़ा थोड़ा ही सही, 2-2% करके ही सही, नेक नेक तो त्याग करना पड़ेगा, एक मार्ग को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम ये ना कह रहे पूरा छूट जाए, पर नेक नेक तो छूटेगा, क्योंकि जैसे जैसे रस बढ़ेगा तैसे तैसे स्थिति ये हो जाएगी कि अब संसार की क्रिया करवे के काज मन चित्रवृत्ति ठाकुर जी से हटानी पड़ेगी, और एक क्षण के लिए भी मन वहां से हटे, ये आपसे सहन नहीं हो पाएगा। जो स्थिति यहां बछड़ा बछियान की भई है। आहा, गोपियां इस रूप का वर्णन कर रही हैं। बछड़ा मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं और मुख में ही दूध भर के घूम रहे हैं, ठाकुर जी के आसपास क्रीड़ा कर रहे हैं। वेणु रव को सुनकर के उनकी स्थिति ऐसी है गई। तब एक गोपी कह रही है, क्या कह रही है कि प्रायो वतांब विहगा मुनयो विनिस्मन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणु गीतम् आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्य वाचा। बंधुओं, ये वेणु गीत जो है ना, 3 दिन में एक चीज अनुभव करी, शायद मैंने कल भी कही। मैं देख के बोल नहीं पा रहा, आप देख के सुन कैसे पाओगे? ये स्थिति तो ऐसी है, ये भाव तो ऐसे, नेत्र बंद करो, चित्रण मन में चलाओ और वहां को चिंतन करो, और स्थिति ऐसी हो जाएगी पूरे दिन वही कोई चिंतन करते रहो। मैं तो अभी हमारे लोकेश भैया घर पे कोई मिल भी रहो, कोई बैठ भी रहो, आ जा भी रहे, तो भी वेणु गीत के ही भाव निकलते जा रहे हैं। अरे तुम्हें पता है, गैयान की ऐसी स्थिति, बछड़ान की ऐसी स्थिति है, वृक्षन की ऐसी स्थिति, और फिर खुद को कोसे, हमारी तो कछु भी ना है। गोपियां कहती हैं, अरे ये गैया तो अपने घर की हैं, इनके भाव कहा कहो, ये गैया तो अपने घर के हैं, तो फिर किसको दिखा रही है? गोपी कह रही है, नेक नजर ऊपर करके वृक्षन पे बैठे हुए पक्षीन को तो देखो, उनकी स्थिति कैसी। अरे राम 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 राम, ये ब्रज के पक्षी हैं, इनको पक्षी कहना भी पाप है, ये पक्षी नहीं है तो कौन है? बोले ये कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त रहने वाले ऋषि, महर्षि और गंधर्व जन ही पक्षी के रूप में आए हैं। पक्षी कैसे बैठे हैं? बोले एक रूप में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, आंख बंद नहीं कर रहे हैं। सबके तो नेत्र बंद हो गए, लेकिन इन पक्षियों के भाव में विशेषता यह है कि ये नेत्र बंद नहीं कर पा रहे हैं। गैयाओं के नेत्र बंद हो गए, हिरणन के नेत्र बंद हो गए, लेकिन इन पक्षियों के नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं। क्यों? पक्षी मन में विचार कर रहे हैं कि सब किसी ना किसी रूप में कृष्ण सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, पर हमको तो ये सौभाग्य नहीं है, हम कैसे ठाकुर जी के समीप जाएं? तो निनिर्मेष गोपियां शब्द वर्णन करती हैं कि मानो जैसे पक्षियों के पलक ही नहीं है, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं।
निनिर्मेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके वे समस्त पक्षी स्तब्ध होकर के बैठे, मानो देखने में ऐसा लग रहा कोई मूर्ति रखी है वृक्ष के ऊपर और ठाकुर जी के रूप को देख रहे हैं। बंधुओं, कभी वन में जाओ ना, तो वन में एक स्वरूप होता है कि जब बाघ, शेर या हिंसक जीव जब वन में घूमते हैं ना, तो पशु पक्षी ऊपर ऊपर हल्ला करते हुए चलते हैं, सबको सचेत करते हुए चलते हैं कि बाघ आ रहा है, सब सचेत हो जाओ। बाघ कहीं भी जाता हो वहां शांति रह ही नहीं सकती, पशु पक्षी ऊपर से हल्ला मचाते हुए चलते हैं, भय का शोर करते हुए चलते हैं। श्री कृष्ण को भी ऐसा स्वरूप है, लेकिन बस अंतर इतना है कि जंगल में रहने वालों बाघ वो भय प्रकट करता हुआ शोर करवाता है, पर श्री कृष्ण जब चलते हैं इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है कि लगता है कि कोई और है ही नहीं। लेकिन अगर आपने प्रकट करके नेत्र खोल करके देखा तो आपको गैया भी दिखेंगे, हिरण भी दिखेंगे, हाथी भी दिखेंगे, बाघ भी दिखेंगे, पशु भी दिखेंगे, पक्षी भी दिखेंगे। श्री कृष्ण अकेले नहीं चलते हैं, सब सघन कुंज में छुप छुप करके चलते हैं। अरे बड़े बड़े गज भी चलते हैं ना, तो अपने चरणन को इतने अचक करके रखें कि हमारे चरणन से कहीं कोई सूखे पत्ता पैरन के नीचे आके कोई स्वर निकाल करके हमारे दर्शन में भंग ना कर दे। दर्शन यदि करो तो समस्त बनचर जीव ठाकुर जी के संग चलते हैं, परंतु ऐसे अचक अचक करके ऐसी व्यवस्थाओं से चलते हैं कि कहीं कोई शोर ना हो और किसी का भी एक क्षण के लिए ठाकुर जी से मन विलग ना हो जाए। ऐसे श्री कृष्ण को स्वरूप है। गोपियां कहती हैं ये वृंदावन के ऋषि कौन हैं? ये वृंदावन के ऋषि ही पशु पक्षी के रूप में बैठे हैं। हमारे भारत में बंधुओं एक महान ऋषि तो नहीं थे पर संत प्रवर थे, वैश्य के रूप में संत थे, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उनका एक भाव है, सब गोपियां कह रही हैं ये स्थिति कहाँ संभव हो सकती है? बोले वृंदावन में संभव हो सकती है। और उस वृंदावन का स्वरूप कैसा है? वो हमारे पिया का देश है। मुझे ये पद इतना प्रिय लगता है पूज्य भाई जी का, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के कैसे देश जो हम वर्णन कर रहे हैं, जो हम वेणु गीत में गोपियों से सुन रहे हैं, ये निज वृंदावन है, ये अप्रकट वृंदावन है, ये श्री वृंदावन है, या वृंदावन ये हमारे प्रियतम को देश है। यहाँ हमको पहुंचना है, यही के बारे हम सब कर रहे हैं। ये सब बहुत सुंदर भाव, सब लोग गाओ मेरे साथ। ये राजस्थान का ही राग है माण, माण और देश ये राजस्थान के प्रमुख राग हैं। सब लोग गाओ। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, हे सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के। कैसा है वो देश, कैसा है वो प्रियतम का देश, जहाँ ना मोह ममता की रजनी, जहाँ ना मोह ममता की रजनी, जहाँ न विछ
बिछोह कलेश, जहाँ बिछोह जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, पिय संग नित्य मिलाप, सजनी चलवा सजनी चलवा पिया के दे, चलवा पिया के दे, चलवा पिया के दे, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। ऐसे देश में चलो जहाँ ऐसे वृक्ष हों, जहाँ ऐसी हिरणियां हैं, जहाँ ऐसी गैया बछड़ा बछियां हैं, जहाँ ऐसे देव नारियां भी हैं, जहाँ गोपियों का ऐसा मधुर भाव हो रहा है, जहाँ वेणु क्रंदन चल रहा है, हमको वो देश जानो। जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन। अरे भैया, संसार में कोई से मिलना है तो वहाँ को छूनो पड़ेगा, वहाँ के पास जानो पड़ेगा, वहाँ को सामिप्य लेनो पड़ेगा। पर यहाँ देश में देखो, गोपियां घर में बैठी हैं और घर में बैठे बैठे उनके भाव सुन के लगी ना रहो कि गोपी घर में है। ऐसा लग रहा हो कि दोनों प्रिया प्रियतम संग ही विराज रहे हैं। गोपी सब सहचरी रूप में ठाकुर जी के संग ही विराज रही हैं। मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन। हे बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, हाँ बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो। हे मृतक सजीवन में सजनी चलवा पिया के दे, सजनी चलवा पिया के दे, हे चलवा पिया के दे, चलवा पिया के दे, सजनी चलवा पिया के दे, सजनी चलवा पिया के दे। ओ सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे,
किसी भी भाव में यदि आपकी कोई बात स्वीकार हो जाए तो समझो श्याम सुंदर ने ही स्वीकार करी है। अनायास ही ये पद गा रहे हैं और पद में अपने आप ही अकिंचन शब्द आ गए हो। और किंचन शब्द आकर के मानो आज गोविंद ने हमारी 3 दिवसीय ये सेवा स्वीकार कर ली है, ऐसा भाव आ रहा है। सहज अकिंचन तन मन सगरे सहज अकिंचन तन मन सगरे भरे रहे पियने भरे रहे पियाने आठों याम धाम प्रियतम के 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 हाँ बरसत रस को मेह हाँ बरसत रस को में सजनी चलवा पिया के देश ओ सजनी चलवा पिया के दे हाँ सजनी चलवा पिया के देश ओ सजनी चलवा पिया के चलवा पिया के देश चलवा पिया के देश ओ चलवा पिया के देश चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया ओ सजनी चलवा पिया के देश चलवा पिया के चलवा पिया के हाँ चलवा पिया के आ चलवा पिया के देश ये वेणु गीत में जैसो देश दिखायो जा रहा है, जैसे वहां के वृक्ष दिखाए गए, जैसे वहां की हिरणी दिखाई गई, जैसे वहां की गैया दिखाई गई, हमको यही के लिए साधन करनो कि हमको भी ऐसा दिखे, हम भी ऐसे देश में जाएं जहां ऐसा भाव ऐसा प्रेम बरस रहे हो है। आहा पशु पक्षियां निहाल हो रहे हैं, ठाकुर जी को स्तब्ध होकर के सुन रहे हैं। गोपियां कहती हैं क्या आहा नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्तलक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगनस्थगित मूर्मिभिजैर्मुरारे गुह्यन्ति पादयुगलं कमलोपहार। हम लोग 3 दिन से सुन रहे हैं, सबकी स्थिति सुनाई दे गई, लेकिन एक ब्रज की प्रधान स्थिति का अभी तक वर्णन नहीं सुनाई दिया। और वो कौन है? श्री यमुना जी। जिनके तट पर ठाकुर जी लीला करें, उन यमुना जी की स्थिति क्या है? सखियां कह रही हैं, अरे तुम वृक्ष देख रही हो, पशु पक्षी को देख रही हो, गैयान को देख रही हो, अरे बा जमुना को तो देखो, वाको कहा हाल है। तब एक गोपी करी, अरे जमुना जी के ऊपर तो बहुत सारे भौरे मंडरा रहे हैं।
एक गोपी बोली है ही ना सके, बहते बहे जल के आगे तो कभी भौरे मडरा में ही ना है, भौरे तो रुके भय जल के ऊपर मडरा में। तब तीसरी गोपी बोली अरे वही तो मैं कह रही हूं, यमुना जी को जल स्तब्ध है गयो है, रुक गयो है, ये भौरे मडरा रहे हैं। यहाँ से एक बात पता चल रही है कि सदागम में रहने वाली यमुना आज हमारे श्याम सुंदर के सुंदर वेणु रव को सुनकर के स्तब्ध है गई है, भौरे मडरा रहे हैं, आहा भौरे घूम रहे हैं, क्योंकि अचल हैं श्री यमुना जी। और बंधुओं, यमुना जी का एक सुंदर भाव, अचल क्यों है यमुना जी? तब गोपियां कह रही हैं, आहा नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा, वेग रुक गया है, भव भग्न वेगा। और ये यमुना जी करना क्या चाह रही हैं, रुक क्यों गई हैं? तब गोपियां कहती हैं, बोले अरे सखी मुझको तो कछु दिख रहा है। बोले कहाँ दिख रहा है? बोले जितने भी पूर्व की स्थिति हमने अभी अभी देखी है, ये सब अपने अपने भाव जाकर के श्री यमुना जी को ही तो दे रहे हैं। बोले जैसे? बोले पहली स्थिति वृक्षण की, तो वृक्ष अपने ऊपर प्रकट हेवे वाले जितने भी पुष्प हैं उन समस्त पुष्पन को झाड़ रहे हैं श्री यमुना जी में। दूसरी स्थिति किसकी? बोले दूसरी स्थिति है मृगसार, इन मृगनियों की। ये मृगनियां क्या कर रही हैं? बोले मृग के पास कस्तूरी होती है, ये मृग जाकर के श्री यमुना जी में अपनी कस्तूरी प्रवाहित कर रहे हैं। वृक्षों ने पुष्प और फल प्रवाहित कर दिए और हिरणियों ने कस्तूरी प्रवाहित कर दी। तीसरी स्थिति किसकी है? बोले पशु पक्षियों की। बोले पक्षी क्या कर रहे हैं? बोले पक्षी वृक्षों में भी सुंदर पत्र वाले वृक्षों के पत्रों को मुख से तोड़ते हैं, अपने घोंसले के कुछ सुंदर सुंदर प्रिय भाव अपनी चोंच में भर के ले जाते हैं और ले जाकर के उसको यमुना जी में प्रवाहित कर रहे हैं। वृक्षों ने पुष्प अर्पित कर दिए, हिरणियों ने अपनी कस्तूरी अर्पित कर दी, पशु पक्षियों ने सुंदर सुंदर पत्रों को ले जाकर के यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। चौथी स्थिति किसकी है? बोले गैया की। बोले कृष्ण वेणुरव सुनकर के गैया के थन से अनायास दूध जो निकल रहे हो है, वो दूध की धार बह करके श्री यमुना जी में जा रही हैं। और श्याम वर्णा श्री यमुना जी आज गौर वर्णा है गई हैं। मानो ऐसा लग रहा है दूध प्रवेश करते ही श्री यमुना जी श्री जी के रूप में प्रकट है गई हैं। वृक्षन ने पुष्प से उनको श्रृंगार कर दिया है, पशु पक्षी ने जाकर के सुंदर सुंदर पत्रावली उनको बना दी है, और महाराज श्रृंगार करके इन हिरणीन ने अपने कस्तूरी इत्र से मानो श्री जी को श्रृंगार करके उनको सुगंधित कर दिया है। अब श्री यमुना जी ही श्री जी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। दुग्ध लेकर के, पुष्प लेकर के, कस्तूरी लेकर के श्री यमुना जी श्री जी को रूप धारण करके जा रही हैं। और कहा कर रही हैं? बोले आलिंगनस्थ गितमूर्मि भुजैर्मुरारे, आलिंगनस्थ गितमूर्भिमुजैर्मुरारे। श्री यमुना जी जाकर के ठाकुर जी का आलिंगन कर रही हैं। आलिंगन कैसे कर रही हैं? अरे यमुना आलिंगन करेगी तो बाढ़ आ जाएगी, अरे यमुना आलिंगन करेगी तो श्री वृंदावन डूब जाएगा। ये यमुना आलिंगन कैसे कर रही है? बोले अरे सखी आलिंगन मुरारी को नहीं कर रही है। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे अपने पांव लटका के बैठे हैं, तो श्री यमुना जी उनके चरणन को आलिंगन कर रही है। और केवल यमुना जी नहीं, यमुना जी में आए भय कस्तूरी यानी कि हिरण भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना में आए भय वे पुष्प यानी कि वृक्ष भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना में आए भय वे पत्र यानी कि पशु पक्षी भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना जी में आए भय वो दुग्ध यानी कि श्री गैया भी आलिंगन कर रही है। सबके भाव सब बड़े निराश है गए कि हम ठाकुर जी के समीप ना जा सकें, या हमारे यमुना जी ने सबको अपने समीप बुला के अपने वेग को शांत करके सबके भाव अपने अंदर समेट करके, और श्री यमुना जी ठाकुर जी के लटके भय उन चरणन के पास सो बह रही हैं। आलिंगनस्थ गितमूर्भिभुजैर्मुरारे
गुह्यन्ति पादयुगलम कमलोपहार। बोले कहाँ का आलिंगन कर रही है? गुह्यन्ति पादयुगलम, ठाकुर जी के युगल चरणार विंदन को आलिंगन श्री यमुना जी कर रहे हैं। आहा, कितने सुंदर भाव। श्री यमुना जी सबके भाव लेकर के जा रही हैं, ठाकुर जी के श्री चरणार विंदन को आलिंगन कर रही हैं। सब गोपियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं, सब गोपियां सुनकर के मदमस्त हो रही हैं। बंधुओं, आपके भाव हैं कि ठाकुर जी को सेवा प्रस्तुत करनी है, ठाकुर जी को सेवा देनी है, ठाकुर जी को हम कछु अर्पित करें, पर हम इतने योग्य नहीं कि ठाकुर जी को अर्पित कर सकें। तो कहा करें, हमारी इतनी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी स्वीकार करें। तो वास्तव में कहा करो, बोले जिस प्रकार ब्रज की इन सब स्थितियों ने आचार्य रूप, गुरु रूप श्री यमुना जी को अपनी वस्तुएं प्रस्तुत कर दी, ऐसे ही जो भाव अपने ठाकुर को प्रस्तुत करना हो, अपने आचार्य और अपने गुरुवरन को प्रस्तुत कर दो, वे आपके भाव को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणन में प्रस्तुत कर देंगे। कितना सुंदर भाव।